अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाअल्लाह आज इन तीन टेंसेस के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। यानी कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो माजी में कभी जारी रहे हों। ओके, यानी माजी के ज़माने में अगर कोई काम जारी रहा हो तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द टाइम ऑफ द एक्शन, और उस काम का जो टाइम है, वक्त है, मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, यानी वो ज़िक्र भी किया जा सकता है और नहीं भी। तो हमें ये मालूम हुआ कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका जो पहला इस्तेमाल है वो उन कामों के लिए जो माजी के ज़माने में जारी रहे हों और उनके साथ उनका टाइम भी ज़िक्र हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से जो बातें हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आइए इसके फर्स्ट एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। हम सुन रहे थे हर एक शाम को रेडियो, यानी हम लोग हर शाम को रेडियो सुन रहे थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो लिसनिंग का जो काम हो रहा है ये माज़ी में जारी था और लगातार जारी था, और यहाँ पर उस एक्शन का टाइम भी मेंशन किया हुआ है, ज़िक्र किया हुआ है, और वो है ऑल इवनिंग। ओके, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। हम रेडियो सुन रहे थे हर एक शाम को या पूरे शाम को। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्कर। अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि माजी में लगातार जारी था। आइए इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। लाइट चली गई थी जब मैं पढ़ रहा था। व्हाइल मीन्स जब या जिस वक़्त। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई वॉज रीडिंग, यानी जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। तो यहाँ पर आप देखिए जो पढ़ने का काम हो रहा है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है और लगातार जारी था, लेकिन जब लाइट चली गई तो काम भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। व्हेन आई सा हिम, मैंने जब उसे देखा, ही वॉज प्लेइंग चेस, तो वो चेस खेल रहा था, तो वो शतरंज खेल रहा था। चेस मीन्स होता है शतरंज। ओके, या तो आपने देखा यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है कामों के लिए वो माजी में एक टाइम तक मतलब हो रहे थे, लगातार जारी थे, और इन कामों के साथ उनके वक़्त का भी ज़िक्र किया जा सकता है, जैसा कि और एग्ज़ाम्पल्स में किया गया, और उनके टाइम का ज़िक्र नहीं भी किया जा सकता है या नहीं भी किया गया है। आपने इन एग्ज़ाम्पल्स में देखे। As in the last two examples above, the past continuous tense and past simple are used together when a new action happened in the middle of a longer action. The simple past is used for the new action. ये कहते हैं कि लास्ट दो एग्जाम्पल्स में नीचे वाले में जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस किया गया है और पास्ट सिंपल का भी
जिक्र किया गया है। ओके, एक न्यू, तो जो एक नया काम होता है, जो नया काम शुरू होता है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करते हैं। और जो काम एक लंबे समय से आ रहा हो, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। तो ये जो पढ़ने का काम हो रहा है ये मतलब जारी था, लेकिन एक जो नया काम जो वाक़ई हुआ, जो वो क्या है, द लाइट वेंट आउट। ओके, दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं व्हेन आई सा हिम, मैंने जब उसे देखा, ही वॉज प्लेइंग चेस, तो वो क्या खेल रहा था, वो शतरंज खेल रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब दो एक्शन एक्शन का मतलब जो जिक्र हो, उनमें से जो नया एक्शन हो, जो अमल हो, वो वाक़ई हो, तो उसके लिए पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करेंगे। और जो लगातार जारी रहा हो, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल्स में देखा। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे इस्तेमाल को देख लेते हैं। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, etc. for persistent habits in the past। यानी कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ऑलवेज के साथ और कंटिन्यूली के साथ किया जाता है माजी के आदात को ज़ाहिर करने के लिए। यानी मादी में अगर आप किसी चीज़ के आदी रहे हों, उसको आप बयान करना चाहते हों, और वो जो आपकी आदत थी वो लगातार थी, वो करने के आप आदी रहते थे, तो उस माजी वाले आदत को हम ऑलवेज के साथ या कंटिन्यूली के साथ या इन जैसे और दूसरे वर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उस आदत को शो करने के लिए। ओके, तो आई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा शिकायत कर रहा था। ओके, टू ग्रम्बल मीन्स होता है शिकायत करना। तो आपने यहाँ पर देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन हैबिट्स के लिए किए गए जो कि पास्ट टेंस के थे, पास्ट ज़माने के थे, और उस चीज़ को आप करने के आदी थे। ओके, तो ये रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो इस्तेमाल जो हमने जाना। एक इस्तेमाल उन कामों के लिए जो पास्ट टेंस में जारी रहे हों और उनके साथ टाइम का जिक्र ना किया गया हो, और दूसरा इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आदत के लिए किया गया, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा और नोटिस किया। तो आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल को। तो आइए हम देखते हैं 231। द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before a certain moment in the past। यानी ये कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है मुकम्मल हुए काम के लिए माजी के एक ख़ास टाइम में। ओके, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए करेंगे जो कि मुकम्मल हो चुका हो माजी ही में, एक पार्टिकुलर टाइम में, एक ख़ास टाइम में। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली, मैं उससे न्यू दिल्ली में मिला था। इन 1996, 1996 में। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, और मैं उसे देख चुका हूँ माजी के 5 साल पहले। तो आपने देखा कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है ऐसे काम के लिए जो कि मुकम्मल हो चुका है
माजी ही में एक ख़ास टाइम में। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आइए इसके दूसरे इस्तेमाल को देख लेते हैं। इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, अगर दो काम पास्ट में हों, माजी में हुए हों, इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर दैन द अदर, और उसमें ये ज़रूरी है मतलब जानना हमारे लिए कि सबसे पहला जो काम है वो कौन सा वाक़ हुआ है। द पास्ट परफेक्ट इज़ मेनली यूज्ड इन सच सिचुएशंस। तो उस वक़्त मतलब जो पहला काम मतलब जो शुरू होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और उस काम के लिए जो बाद में शुरू हुआ है उसके लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब इसका ये माना हुआ कि माजी ही में अगर दो काम वाक़े हो रहे हों और उनमें से जो काम शुरू में वाक़े हो मतलब जो पहले वाक़े हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम लेट से हो उसको हम पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन को पहुंचा तो ट्रेन चल चुकी थी। तो आपने देखा यहाँ पर मतलब जो ट्रेन के जाने का काम है ये आपके पहले आने से ही वो चली गई है। तो यानी मतलब जो ट्रेन जाने का जो शुरू होने का काम हुआ है वो पहले हुआ है, इसीलिए हमने इसके साथ कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया। और जो काम लेट से हुआ हमने उसको पास्ट सिंपल में एक्सप्रेस किया। तो आइए और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। मैं अपना एक्सरसाइज कर चुका था जब हरी मेरे से मिलने आया। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज का काम है वो पहले हो चुका है, इसलिए हमने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा। और हरी के आने के बाद मुझे देखने वो जो है वो एक्सरसाइज के बाद वाक़ हुआ है, तो हमने इसीलिए इस टेंस को पास्ट सिंपल में लिखा। अब आइए तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। मैं खत लिख चुका था उसके आने से पहले। तो खत लिखने का जो काम है ये पहले हुआ है, इसीलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो काम बाद में हुआ है और वो है उसके आने का काम, इसलिए हमने उसको पास्ट सिंपल में लिखा। तो ये रहे हमारे मतलब दो इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस के। एक ये कि उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में एक ख़ास टाइम में ख़त्म हो चुके हों। ओके, और हमने उसका एग्जांपल्स भी देख लिया। और दूसरा ये कि माजी में एक साथ दो काम हो रहे हों लेकिन जो काम पहले शुरू हुआ हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम बाद में हो उसके लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। अब आइए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इस्तेमाल को। तो आइए हम देखते हैं 233 पॉइंट। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट began before a certain point in the past and continued up to that time। ये कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाता है जो माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुए हों और एक मुकर्रर टाइम तक जारी रहे हों। तो हम उन कामों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम उन जुमलों के लिए करते हैं, उन कामों के लिए करते हैं जो पास्ट में एक ख़ास टाइम से जारी रहे हों और फिर
जा कर के एक मुअय्यन टाइम पर वो ख़त्म हो रहे हों, तो हम उन सेंटेंसेस को, उन कामों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months। उस वक़्त वो 2 महीने से एक नावल लिख रहा था। तो आपने यहाँ पे देखा जो नावल लिखने का काम है वो पास्ट में एक ख़ास टाइम में शुरू हुआ और वो जारी रहा 2 महीने तक और उसके बाद भी जारी रहा। तो मतलब जो काम पास्ट में जारी रहे हों एक ख़ास टाइम तक और एक ख़ास टाइम से शुरू होते हों और एक ख़ास टाइम तक मतलब वो जारी रहते हों, तो उन सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। तो आइए हम इसके 2 एग्जाम्पल को लेते हैं। When Mr. Mukherjee came to the school in 1995, Mr. Anandi had already been teaching there for 5 years। कह रहे हैं कि जब मुखर्जी सर स्कूल में आए 1995 में, उस वक़्त आनंद सर जो है स्कूल में वहाँ पर 5 साल से क्या कर रहे थे, टीचिंग करा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आनंद साहब यानी जो मुखर्जी हैं उनके आने से 5 साल पहले ही उस स्कूल में टीचिंग करा रहे थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आनंद साहब के टीचिंग का जो सेशन है वो माजी में स्टार्ट हुआ एक ख़ास टाइम से लेकर के और एक ख़ास टाइम तक जारी रहा और जारी ही रहा। तो इन जैसे यानी मतलब सेंटेंसेस के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा और समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। अगर आप नहीं समझे हों तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम।